जैसे नदी बहती है, कलुष को अपने में नहीं रखती, वैसे ही साक्षी चेतना सब देखती है पर बंधन नहीं मानती। बहती नदी जल को शुद्ध करते हुए बहती है। मन कीचड़ है, मन तालाब की तरह है। साक्षी चेतना नदी की भांति है। नदी की भांति साक्षी चेतना मन के धूल, माटी, गंदगी, कीचड़ सब धो देती है। आत्मबंधन मित्रों, आज का श्लोक अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 7 हमें नदी की भांति बहना सिखाता है। कैसे हमें साक्षी चैतन्य में स्थित होना है, जानते हैं इस श्लोक से। अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 7। एको दिष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधु दिष्टार पश्यसि तरम। श्लोक का भावार्थ, हे जनक, तुम अकेले ही सबका साक्षी हो। तुम हमेशा मुक्त होने के समीप हो। तुम्हारे लिए वास्तविक बंधन वही है जो तुम स्वयं में देखने वाले को, दृष्टा को समझने में भ्रमित हो। आइए चलते हैं, एक एक पंक्ति विस्तार से समझते हैं। एको दिष्टासि सर्वस्य, तुम अकेले ही सबके साक्षी हो। तुम्हारे भीतर वही चेतना है जो सभी अनुभव को देखती है पर स्वयं उनसे प्रभावित नहीं होती। अर्थात जब भी आप साक्षी में स्थित होंगे, जो भी भीतर बाहर घटित हो रहा है उन सबके साक्षी होना ही मुक्ति मार्ग है। मुक्त प्रायोसि सर्वदा, तुम हमेशा मुक्त होने के करीब हो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जन्म, मृत्यु, परिस्थितियों से स्वतंत्र है। अर्थात हम अज्ञानतावश जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाली घटनाओं से बंध जाते हैं। इसी बंधन के कारण हम पीड़ा, दुख, दर्द, संताप अनुभव करते हैं। अयमेव हि ते बंधो, असल बंधन वही है जो तुम नहीं पहचानते। हम अपने आप को केवल शरीर या मन समझकर अपने ही भीतर बंधन पैदा करते हैं। अर्थात शरीर व मन को हम पकड़े हुए हैं। शरीर मन जब पीड़ित होता है तो हम पीड़ा अनुभव करते हैं और दुखी होते हैं। जब सुखी अनुभव करता है तो हम उत्साहित होते हैं। सभी सुख चाहते हैं और दुख नहीं। दिष्टारम पश्यसि तरम, स्वयं को, दिष्टा को पहचानो। जब तुम अपने भीतर मौजूद साक्षी चेतना को जान लेते हैं, तभी सभी भ्रम और दुख स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अर्थात जब आप साक्षी में स्थित होंगे तब सुख दुख दोनों सम हो जाएंगे। आपको ना दुख की अनुभूति होगी, ना आप सुख में अत्यधिक उत्साहित होंगे। साक्षी में ही असल मुक्ति है। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी बार अपने दुख, अपने रिश्तों की उलझन, अपने काम का तनाव और अपने शरीर की चिंताओं में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं ये खो चुका, मेरी जिंदगी क्यों ऐसी है, मेरे भाग्य में यही लिखा है। लेकिन सच यही है, वह आप नहीं हैं, आप केवल देखने वाले हैं, दृष्टा मात्र। दुख और तनाव केवल क्षणिक है, आप उनसे कभी नहीं बन सकते अगर आप उन्हें साक्षी की दृष्टि से देखते हैं। जैसे एक नदी बहती है, उसमें कचरा आता है, मिट्टी आती है, पर नदी कभी खुद को गंदी नहीं होने देती। वैसे ही आप अपने अंदर साक्षी चेतना को जगाते हैं, ध्यान करते हैं, होश जगाते हैं और साक्षी बनकर सभी अनुभव को देखते हैं और खुद को कभी प्रभावित न होने दें, तो यही असल मुक्ति है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे हमेशा सुख मिले, दुख नहीं, तो ये नामुमकिन है। जन्म मरण के साथ सुख दुख सुनिश्चित हो जाते हैं। या तो परिपूर्णता से सुख दुख दोनों को भोग लें, या तो परिपूर्णता से सुख और दुख दोनों को त्याग दें। तभी आपकी चेतना मुक्त अनुभव करेगी। अब हम साक्षी, जागरण, होश, ये सब शब्दों में तो सुन लिया, समझ लिया, लेकिन हम साक्षी कैसे साधें, होश कैसे साधें? तो बस एक मात्र उपाय है, डेली ध्यान में बैठने की अभ्यास करें।
निरंतर ध्यान में 1 घंटा बैठिए। जितना समय हो ध्यान में बिताएं, खुद के साथ बिताएं। धीरे धीरे सभी बंद द्वार खुलने लगेंगे और आप धीरे धीरे मुक्त होने लगेंगे। दोस्तों, याद रखिए, असली मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। हर दुख, हर डर, हर बाधा केवल आपके अनुभव है, आप वह नहीं। जब आप अपने भीतर के दृष्टा को, साक्षी चैतन्यता को पहचानते हैं, तब जीवन अपने आप हल्का, सरल, शांत हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने समझने मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।